बच्चों की मनमानी। कई बार दोस्तों बच्चों की मनमानी पूरे परिवार के परिवार को ले डूबती है। बच्चे जब मनमानी करते हैं, माँ बाप की नहीं मानते हैं, तो बहुत बड़ा एक तरह से तूफान आता है, उस परिवार को बिखेर कर तिनका बिखेर कर चला जाता है। इसी से संबंधित आज की घटना है दोस्तों। एक बेटी को हुआ मुस्लिम लड़के से प्यार और फिर उसके बाद बेटी ने पिता की चढ़ा दी बलि। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक आंचल नाम की लड़की रहा करती थी, जिसकी उम्र थी 24 साल और जो बीएससी फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। पढ़ने के लिए जाया करती थी और कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। उसके माँ बाप के भी पूरे अरमान थे, उसके ऊपर टिके हुए थे और उसके माँ बाप भी उसको अच्छी तरह से पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों माँ बाप को क्या पता था कि जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वही एक दिन हमारे काल का गाल बनेगी। दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद आंचल की नज़रें उसके पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम लड़के जावेद से मिल जाती हैं और जावेद कैब ड्राइवर होता है, कैब चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। अब उस लड़की की नज़रें उस जावेद से मिल जाती हैं। छुप छुप के वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, अपने प्यार को परवान चढ़ाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मरने और जीने की कस्में भी खाने लगते हैं। दोस्तों इसी तरह से प्यार को परवान चढ़ते हुए 2 साल गुजर जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जावेद और आंचल दोनों ही घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ही इस देश को छोड़ देंगे और हम दुबई चलेंगे, वहाँ चल के अपना घर बसाएंगे और आराम से रहेंगे। दोस्तों इस बात को सोच करके वह दोनों अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया जाता है तो आंचल के घर पर पुलिस आती है वेरिफिकेशन के लिए और आंचल के पिता जो कि राजेश होता है, जो एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है, उसको पता लग जाता है कि आंचल ने पासपोर्ट अप्लाई किया था, आखिर ये जा कहाँ रही है। दोस्तों वह आंचल से पूछने लगता है तो सारी घटना उसके पिता राजेश को पता लग जाती है कि हमारी बेटी आखिर क्या गुल खिला रही है, हम तो इसको पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। दोस्तों आंचल कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। राजेश जो कि व्यापारी होता है आंचल का पिता, वह कह देता है कि वो कहाँ और हम कहाँ, उससे तुम्हारी शादी नहीं होगी और दूसरी बात वह दूसरे धर्म का है, उससे शादी हम तुम्हारी नहीं कर सकते। उसके बाद आंचल का जो पिता होता है राजेश, वह जावेद के घर भी जाता है, जावेद को धमका कर आता है, उसके घर वालों से कहकर आता है कि यह काम अगर बंद नहीं हुआ तो न जाने अंजाम क्या होगा। दोस्तों अब क्या होता है, अब जो राजेश होता है, अब क्या होता है, राजेश अपनी बेटी आंचल का पढ़ना लिखना बंद करा देता है और उसको घर में बिठा लेता है। उसका फ़ोन छीन लिया जाता है और उसको घर में सख्त हिदायत दी जाती है घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन दोस्तों प्यार कहाँ रुकने वाला होता है। जो आंचल होती है वह फिर भी छुप छुप के अपने प्रेमी जावेद से फ़ोन पर बातें कर लिया करती है, किसी और का फ़ोन नंबर लेकर, किसी और का फ़ोन लेकर। अब भी ऐसे चल रहा होता है दोस्तों। तभी एक दिन क्या होता है, एक दिन आंचल के पिता राजेश की लड़ाई उसके भाई से हो जाती है, यानी कि आंचल के पिता और उसके चाचा के बीच में ज़मीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो जाती है। उसके बाद आंचल एक चाल चलती है, उसके दिमाग में एक युक्ति सूझती है। वह अपने प्रेमी जावेद के पास फ़ोन करती है और कहती है कि अगर मेरे पिता को रास्ते से हटाया जाए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं और जहां हमारा मन करेगा वहां पर रह सकते हैं। और कहती है आंचल अपने प्रेमी जावेद से कि मेरे चाचा और मेरे पिताजी के बीच में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ है। अब अगर इस समय हम अपने पिता को मार देते हैं तो इल्ज़ाम मेरे चाचा के ऊपर आ जाएगा और हमारा घर बस जाएगा। दोस्तों जावेद मान जाता है और फिर क्या होता है, दूसरे दिन उसका पिता राजेश, आंचल का पिता राजेश, आंचल की जो दादी होती है वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है, तो उसका जो पिता राजेश होता है अपनी माँ के लिए खाना लेकर के हॉस्पिटल जा रहा होता है। वह खाना लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और घर से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। तभी दोस्तों आंचल ताक पर बैठी हुई थी, वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन करती है जावेद के पास और कहती है कि अब अच्छा मौका है, इसको रास्ते में रोक करके मार डालो। जावेद देसी कट्टा उठाता है, अपने साथ एक दोस्त लेता है और उस गाड़ी को रास्ते में रुकवा करके सामने से गोलियों की फायरिंग कर देता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है, राजेश की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं। गांव वालों को पता चलता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस मामले की छानबीन करती है और जो आंचल का छोटा भाई था वह यही शक जताता है पुलिस के ऊपर कि हमारी और चाचा के बीच में लड़ाई हुई थी, शायद हो सकता है कि मेरे चाचा ने ही मेरे पिता को मार दिया है। लेकिन दोस्तों पुलिस पता लगाने के बाद पुलिस को पता लगता है कि उसके छोटे भाई का कोई कसूर इसमें नहीं था। फिर पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर किसने इसको जान से मार दिया। फिर उसके बाद पुलिस सारे परिवार वालों की कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो आंचल की भी कॉल डिटेल्स चेक की जाती है। तो पता चलता है पुलिस को कि जिस दिन मर्डर हुआ था उससे थोड़ी देर पहले भी
आंचल ने जावेद के पास फ़ोन किया और उसके मर्डर के बाद जावेद ने फ़ोन किया और फिर रात को भी इन दोनों की बात 1-1 घंटे तक हुई है। दोस्तों, पुलिस का माथा ठिनकता है और फिर जावेद को उठा लिया जाता है। सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारी घटना वह बयां कर देता है। उसके बाद पुलिस जावेद को और उसके दोस्त को और आंचल को अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस आंचल से यह भी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करवाया, तो वह बताती है कि मैं इससे शादी करना चाहती थी जावेद से, और मेरा पिता उसमें रोड़ा बन रहा था, दीवार बन रहा था, इसलिए मैंने पिता को ही रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? मनमानी की उस लड़की ने और फिर अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया, पूरे घर परिवार का सिस्टम खराब कर दिया, अपनी ज़िंदगी पूरी नरक बना ली, अपने प्रेमी की ज़िंदगी भी पूरी नरक में हो गई। तो ऐसी प्रेम कहानियाँ क्या सच्ची प्रेम कहानियाँ कहोगे इनको आप, जो हीर रांझे की प्रेम कहानी होती है? कुछ लोग ये कहते हैं कि प्यार है किसी से भी हो सकता है। क्या ऐसा प्यार होना चाहिए किसी को जो अपने परिवार को तिनके की भांति बिखेर कर रख दे? क्या इस प्यार में ईश्वर निवास करता है? कुछ लोग कहते हैं कि प्यार के अंदर ईश्वर निवास करता है, ईश्वर की नेमत है, प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। क्या इस प्यार में ईश्वर निवास करा? ईश्वर ने निवास किया? क्या यह प्यार ईश्वर का आशीर्वाद था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप से अलग चलते हैं और अपने घर परिवार का सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों, बच के रहें, कभी भी ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें जो आपका जीवन नरक में हो जाए, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आपके परिवार की ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक छोटी सी भूख के कारण। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।